यहाँ पे देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 का सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर कोजेंट दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया है? कोजेंट। तो यहाँ पर कोजेंट का अर्थ क्या होता है, पहले अर्थ को समझना है। ठीक है। कोजेंट का अर्थ होता है बहुत बहुत तर्क संगत, बहुत तर्क संगत। ठीक है। यहाँ पर या तो कह सकते हैं प्रभावशाली और विश्वास दिलाने वाला, यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर यदि किसी की बात सुनकर आपको लगे कि उसका दलील बिल्कुल सही है और वो कोजेंट आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है। उसे कहते हैं कोजेंट आर्गुमेंट। अब क्या है यहाँ पर वीक माने, यहाँ पर ऐसा हो सकता है वीक माने तो कमजोर होता है। वीक माने तो क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है। और यहाँ पर डूबियस, डूबियस माने क्या होता है? संदेह। क्या होता है? संदेहास्पद होता है। क्या ये हो सकता है? नहीं। यही हमारा क्या है? कन्विंसिंग। क्या है? कोजेंट क्या है? कन्विंसिंग। ठीक है। लॉजिकल, कोई चीज लॉजिकल बात हो। ठीक है। लॉजिकल हो, कोजेंट हो, इसका ये होगा। अनक्लियर माने अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है, कोई चीज क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा आंसर कन्विंसिंग सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है कि एग्जाम के लिए ट्रिक याद करिएगा, कोजेंट कन्विंसिंग करेक्ट होगा। कोजेंट के साथ सी है तो सी के साथ कोजेंट कन्विंसिंग। ठीक है। यहाँ पर याद रखिए बहुत तर्कसंगत वीक, यहाँ पर बहुत तर्कसंगत बात कभी रखी जाती है तो उसे कहते हैं हीज एक्सप्लेनेशन वाज कोजेंट टू कन्विंस एवरीवन। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा देखेंगे क्या है कि यहाँ पर दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर लैजिट्यूड क्या होगा? तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है। लैजिट्यूड मतलब यहाँ पर इसका अर्थ होता है थकान। क्या होता है? थकान। और जैसे सुस्ती हो, क्या हो? सुस्ती। और क्या होता है? ऊर्जा की आप में कमी हो, तो ऐसे वर्ड में हम क्या यूज करेंगे? ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? पहला हमारा जो अर्थ है एग्जॉस्ट, एग्जॉशन, एग्जॉशन। ठीक है। तो यहां पर इसका क्या होगा अर्थ? अत्यधिक थकान। अत्य अत्यधिक, लोग अक्सर इसी में मार देंगे, अत्यधिक थकान। ठीक है। अब यहां पर अपथी। अब यहां पर क्या है? उदासीन, उदासीन। ये तो उदासीन है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर विगोर। ठीक है। तो यहाँ पर इसका ही आंसर क्या होगा? सही होगा। विगोर का अर्थ होता है कि जैसे इसका बिलो क्या होता है? लैजिट्यूड। विगोर का मतलब होता है यहाँ पर ऊर्जा, जोश। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊर्जा, जोश। और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा, जोश और ऊर्जा की कमी कह सकते हैं। ऊर्जा की कमी नहीं, ऊर्जा की एनर्जी, एनर्जी अधिक होना, ताकत जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया है। लैजिट्यूड अगर थकान है तो हमें ऊर्जा आनी चाहिए। अगर उल्टा पूछ रहा है, थकान का उल्टा ऊर्जा, जोश, ये सब सुस्ती है तो हमें जोश होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा जाए? सिनोनिम्स पूछता तो ए हो जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंटोनिम्स, एंटोनिम्स है। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमारा ए वाला आंसर सी वाला सही होगा। विगो, ऊर्जा, जोशवान। तो यहाँ पर ये चीजें आफ्टर प्रॉपर रेस्ट सी रीगेन इट हर विगोर। ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम। अब यहाँ पर ओन हिज लॉरेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अचीव डिस्टिंक्शन आर फेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हाँ, पुराने समय के विजेताओं को क्या कहा जाता है, लॉरेल रिथ, लॉरेल रिथ क्या कहा जाता था, लॉरेल रिथ मतलब यहाँ पर पत्तियों का मुकुट पहनाया जाता था। तो यहाँ पर विंस वंस लॉरेल का अर्थ है कि सम्मान, प्रसिद्धि या सफलता प्राप्त करना। तो यहाँ पर सम्मान, लॉस्ट एवरीथिंग, क्या ए लॉस्ट एवरीथिंग, यहाँ पर कुछ हर चीज एक खो रहा है, लॉस्ट एवरीथिंग। यहाँ पर चेंज हिज ओपिनियन, अपना ओपिनियन नहीं चेंज करना, यहाँ पर चेंज कर दे रहा है। सेव्ड मनी, यहाँ पर सेव्ड मनी। अब यहाँ पर देखो अचीव, अचीव डिस्टिंक्शन, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हमारा यहाँ पर 4 वाला क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स केम ऑफ द एज, केम ऑफ एज, यहाँ पर क्या है, केम ऑफ एज, ठीक है। अब यहाँ पर केम ऑफ एज का अर्थ है कानूनी या सामाजिक रूप से वयस्क हो जाना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, कानूनी, कानूनी, कानूनी या सामाजिक, सामाजिक रूप से, रूप से, रूप से, रूप से क्या हो जाना, रूप से वयस्क हो जाना, वयस्क हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हो जाना। अब यहाँ पर केम ऑफ एज, तो इस तरह से आपको यहाँ पर कौन सा है, रीच्ड एडल्टहुड लीगली और सोशियली, क्या है, वयस्क माने एडल्ट, वयस्क माने क्या होगा, एडल्ट, यहाँ पर याद रखिएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अंडरस्टूड मोरालिटी ऑफ द फर्स्ट टाइम, नो। एबंडनेट अर्लियर बिलीव, ये नहीं होगा। हमारा आंसर फर्स्ट क्या होगा, सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड चीयरफुली ऑप्टिमिस्टिक स्पेशली इन डिफिकल्ट टाइम्स। अब यहाँ पर कौन सा हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए यस ए एन, सैंग्विन, सैंग्विन मतलब क्या होता है, आशावादी, यही हमारा क्या है, राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सैंग डब्लू नहीं होगा, यहाँ पर ई नहीं लगाया गया, और यहाँ पर सैंग्विन डबल ई लगा दिया गया, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है, सैंग्विन मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ पर बोल दिया गया है पहले, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, चीयरफुली ऑप्टिमिस्टिक इन डिफिकल्ट टाइम, आशा रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे करेक्ट वर्ड हो गए हैं। अब यहाँ पर एसएससी सीजीएल के टीयर 1, चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइस। यहाँ पर देखिए ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइस, हाँ, ए यहाँ पर देखो कोकोफोनी का अर्थ है बहुत तेज और बेसुरा, ठीक है, बेसुरा शोर होना, ठीक है, बहुत तेज, बहुत तेज या बेसुरा आवाज में, ठीक है। द मार्केट वॉज फील्ड विथ, आप कहेंगे द मार्केट वॉज फील्ड विथ क्या, काकोफोनी, काकोफोनी,
तो बहुत शोरगुल से भरा होता है, तो बाजार बहुत शोरगुल से भरा हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर सोली लोक्वे, तो यहाँ पर क्या होगा, शोर, यहाँ पर अकेले स्वयं से बात करना। ठीक है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, रॉकेट, शोर सामान्य अर्थ में, लेकिन वन वर्ड नहीं हो में सटीक नहीं है। रॉयर माने क्या होता है, दहाड़। ठीक है, तो ए कंफ्यूज नॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन हु राइट ट्रेडिशन पोएम, वन हु राइट ट्रेडिशन पोएम। अब यहाँ पर क्या होगा, ट्रेडिशन पोएम का यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर इन सभी का अर्थ पहले देखिए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर हमें बार्ड का अर्थ, पहले बार्ड का अर्थ विशेषकर पारंपरिक होता है। क्या होता है, विशेष, विशेष कर पारंपरिक, क्या होता है, पारंपरिक या महाकाव्य लिखने वाला। ठीक है, बार्ड कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है, गीत लिखने वाला, लिरिक्स सीट, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, गीत लिखने वाला, लिखने वाला। अब यहाँ पे ड्राम में टिस्ट, अब यहाँ पर नाटककार हो जाएगा। अब यहाँ पर एसे इस्ट, एसेइस्ट निबंधकार हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेडिशन क्या होता है, ट्रेडिशन का मतलब ये होता है कि पारंपरिक चीजों को वो करना, बार्ड, इसलिए यहाँ पर बार्ड सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेक्सपियर इज ए ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, तो यहाँ पर बार्ड हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया गया है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद द राइट फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक, द इन्वेस्टिगेशन वाज आफ्टर न्यू एविडेंस इमर्जेड। क्या है, इन्वेस्टिगेशन वाज आफ्टर न्यू एविडेंस इमर्जेड। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो द इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, अब कोई चीज क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन वाज कॉलेड ऑफ नहीं, टेक ऑफ, टेकन अप, टेकन अप, यहां पर क्या भरेंगे, टेकन अप आफ्टर न्यू एविडेंस इमर्जेड। मतलब टेकन अप का अर्थ किसी काम को शुरू करना या अपने हाथ में लेना। टेकन अप लोगे ने अपने हाथ में, इन्वेस्टिगेशन टेकन अप मतलब जब हाथ में लिए तभी तो आफ्टर, उसके बाद न्यू एविडेंस इमर्जेड, उसके बाद ही कोई काम शुरू करोगे, नया सबूत मिलने के बाद जांच को फिर से अपने हाथ में लिया गया। ठीक है, न्यू एविडेंस क्या किया, मिलने के बाद जांच को फिर से अपने हाथ में लिया गया, कॉलेड ऑफ नहीं हो सकता है। ठीक है, कॉलेड ऑफ ने क्या होता है, रद्द कर देना। ठीक है, रद्द करना, लेना नहीं होता है। पिक्ड अप माने गति को पकड़ाना। ठीक है, गति पकड़ना, उठाना, पकड़ना। और टेकन अप माने लेना होता है। और रिवाइव्ड अप माने यह सही फ्रेजल तो है ही नहीं, सही रूप से रिवाइवेड होता है। ठीक है, इसका रिवाइवेड होता है। ठीक है, तो टेक अप, स्टार्ट, अंडरटेक ए टास्क। यहाँ पर इस बात को काफी अच्छे से आपको समझना होगा कि हमारा ए वाला ऑप्शन टेकन अप होगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। बायोकेमिस्ट incited conducting a double blind trial before publication।
ठीक है, तो विथ लगेगा, यहाँ पर ऑन लगेगा। यहाँ पर देखिए इंसिस्ट, यहाँ पर रूल है। रूल क्या है कि यहाँ पर इंसिस्ट, इंसिस्ट, ठीक है, इंसिस्ट ऑन होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ing ऐड होता है। तो उसने यहाँ पर इंस्टेड विथ नहीं होगा, साथ इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगता है, ये याद रखिएगा। उसे ने शोध प्रकाशित करने से पहले डबल ब्लाइंड ट्रायल करने पर जोर दिया, ठीक है, डबल ब्लाइंड ट्रायल करने पर जोर दिया, ठीक है। पब्लिकेशन माने क्या होता है, प्रकाशित करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर। तो यहाँ पर इंटर्न वी आर आस्क्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट क्विकली एंड सबमिट इट विथ नीट हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर देखिए हैंड राइटिंग के साथ सामान्य प्रयोग क्या होता है, इन नीट हैंड राइटिंग होता है। इन नीट क्या होता है हैंड राइटिंग के साथ, यहाँ पर इन नीट होता है, इन नीट हैंड राइटिंग, यहाँ पर इन होना चाहिए था, इन नीट हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग के साथ नीट लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो है सबमिटेड नीट हैंड रिटेन, सबमिटेड इट हैंड रिटेन, तो क्या हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। एरर है, यहाँ पर इस वाले में एरर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर। इट वाज सबमिट इन वियना वेयर द ट्रीटली वाज ऑफिशियल। यहाँ पर क्या है, देखिए स्ट्रक्चर को समझिएगा, इट वाज प्लस प्लेस प्लस दैट प्लस क्लास। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा क्या होगा, इट वाज it was at the summit in the summit in Vienna, ठीक है, Vienna, that। अब यहाँ पर कहाँ है, that the treaty, that the treaty। अब यहाँ पर वेयर की जगह पे ही क्या है, गलत है, ठीक है, यहाँ पर that the treaty होना चाहिए, that the treaty, that the treaty was officially ratified, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 में ही ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये वाला है, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर दैट होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, चेंज द फॉलोइंग फॉर्म एक्टिव टू पैसिव। यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर दे हैड बीन नेगोशिएशन द डील फॉर मंथ्स। तो यहाँ पर दे हैड बीन है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंस क्या है, पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। पैसिव स्ट्रक्चर क्या है हमारा, यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, हैड बीन रहेगा, हैड बीन, पहले ये बात समझिए, हैड बीन बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, द, यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट द डील यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले ऑब्जेक्ट आएगा द डील, यहाँ पर देखिए द डील, अब यहाँ पर क्या है, हैड बीन बीइंग, अब यहाँ पर जो आईएनजी वाला है नेगोशिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा नेगोशिएटेड फॉर मंथ, अब यही वाला सही है फॉर, इसका मतलब ए वाला राइट है, क्वेश्चन नंबर बी राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द होमोनिम्स ऑफ द हाईलाइट वर्ड। अब यहाँ पर हाईलाइट वर्ड का हमें क्या निकालना है, होमोनिम्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नोबल मैन रिसीव्ड ए सेरेमोनियल बीफ फ्रॉम द सोवरन, ठीक है। तो बीफ मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सामंती व्यवस्था क्या है, सामंती व्यवस्था में दी गई क्या होती है, जागीर, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि वीव, ठीक है। तो यहाँ पर द फार्मर लीज्ड द वीव टू लोकल टेनेंट, अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, द फार्मर लीज्ड क्या होंगे, द वीव ऑफ द लोकल टेनेंट, तो ए वाला आंसर राइट है, टेनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कन अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर कन्वर्ट द सेंटेंस प्रोवाइड द वीडियो फ्रॉम द पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर टू एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइल्स बीइंग, यहाँ पर हो गया लीक बिफोर द ऑफिशियल रिलीज्ड वाज नॉट रूल्ड आउट, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द पॉसिबिलिटी है, तो पैसिव में सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो एक्टिव में समान ऑब्जेक्ट समवन लगाया गया है, समान ऑब्जेक्ट क्या है, समवन लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब छिपा हुआ है तो पैसिव, एक्टिव में समवन यहीं से मिल जा रहा है, तो इसका मतलब यहीं से हमारा ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो गया, समवन से ही क्लियरिटी मिल जाती है। अब यहाँ पर आधिकारिक रिलीज से पहले फाइलें लीक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चूज द मोस्ट suitable option replace the highlight part of sentence manager is angry on the clerk। अब ये क्या है कि पर्सन के साथ एंग्री विथ प्रयोग होता है, पर्सन के साथ एंग्री विथ प्रयोग होता है, ठीक है।
तो किसी बात के साथ एंग्री अबाउट ऐड भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट मैनेजर इज एंग्री विथ द क्लर्क, मैनेजर इज एंग्री विथ, यहाँ पर क्या होगा, विथ द क्लर्क, एंग्री विथ द क्लर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए चूज चूज द सेंटेंस, यहाँ पर क्या दिया गया है, चूज द सेंटेंस मोस्ट सुटेबल ऑप्शन रिप्लेस द हाईलाइट पार्ट ऑफ सेंटेंस से। तो यहाँ पर देखिए ही वाज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग स्टीलिंग द डॉक्यूमेंट। हाँ ठीक, वो अक्यूज के बाद हमेशा याद रखिएगा, एक्यूज्ड जहां भी रहेगा, एक्यूज्ड यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक्यूज्ड के पास हमेशा ऑफ होता है, एक्यूज्ड ऑफ आता है, एक्यूज प्लस समवन प्लस ऑफ, यहाँ पर एक्यूज्ड ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, एक्यूज ऑफ चीटिंग, एक्यूज ऑफ स्टीलिंग। तो यहाँ पर सी वाज एक्यूज्ड ऑफ, तो यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं एक्यूज टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी गलत है, एक्यूज्ड विथ ये भी गलत, एक्यूज फॉर स्टील नो, एक्यूज्ड क्या हो जाएगा, एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंसेस इंग्लिश के वर्ड काफी रिपीट करते चलिए और काफी मजेदार ये सीरीज चलने वाली है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज लाइक करते चलिएगा।